नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। मुंड माल गल बीच विराजत, महिमा है भारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे, कट में हर बाघंबर धारे। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे, कट में हर बाघंबर धारे। उमा सहित हिम शैल विराजत, शोभा है न्यारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, पल में प्रभु सदैव भयंकर। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, पल में प्रभु सदैव भयंकर। ऋषि मुनि भेद न पाए तिहारो, हम तो है संसारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। अगम निगम तब भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। अगम निगम तब भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। देवों के ओ महादेव, अब रक्षा करो हमारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। किस विधि वंदन करूं तिहारो, ढरदानी त्रिपुरारी। किस विधि वंदन करूं तिहारो, ढरदानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी, जय महेश बलिहारी। 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 मीटिंग का प्रारंभ करेंगे। सभी से निवेदन है, 1 मिनट का फोन रख के श्रद्धांजलि करो जो आपने देव करके उनके बात करो। हेलो, हाँ साहब, हाँ कर रहे हैं साहब। सब में म्यूट कर, ऑल म्यूट कर। करें साहब, 2 मिनट। शांति अब नहीं यानी क्लोज कर देना पड़ा बस। सभी जन निवेदन है कि अपना अपना अनम्यूट करके रखिए। आप अनम्यूट करवा दीजिए पूरा का।
कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं। अजीत जी आप कर सकते हैं ना सब बिना म्यूट का। म्यूट कर दीजिए। आप और हरनारायण जी होस्ट हैं, दो में से कोई हाँ, कोई भी मेल आईडी पासवर्ड डाले तो आ जाए। ठीक है छोड़ो। मीटिंग रिकनेक्ट करते हुए मैं हमारे अध्यक्ष सीमा जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने इस मीटिंग के अंदर आदमी स्वागत करें और अपना अनुमोदन दे प्रस्तुत करें। तेलंगाना आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद जिला सभा हैदराबाद सिकंदराबाद जिला महिला मंडल तेलंगाना आंध्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और म्यूट ऑन। धन्यवाद। 1 मिनट रुपेश से बात करो। कार्यक्रम के मुख्य 1 मिनट श्री म्यूट श्याम ऑन जी बोल रहे हैं। सोलंका मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। आज इस महामारी के समय में हम फिजिकल मीटिंग नहीं हो सकती, हाँ वो एक्चुअली सेटिंग में ठीक है, अभी चेक करवाएंगे। जूम मीटिंग के माध्यम से हम आज यह मीटिंग करने जा रहे हैं। आज के इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ट्रस्ट के अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की ओर से जो जा रहे हैं उसके माध्यम से उसका सदुपयोग करें। हाँ मैं म्यूट कर दूँ। वैसे तो फिजिकल मीटिंग में कई बार ट्रस्टों के बारे में सभी पदाधिकारी बताया गया है और ये पैदा होते हैं, जबकि जूम के माध्यम से समाज का हर व्यक्ति हर बंधु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके उनके ट्रस्ट के माध्यम से। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। सभी भाइयों से निवेदन है कि अपना अपना ऑडियो म्यूट करके रखिए, नहीं तो वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा, सुनाई नहीं आएगा। सभी से रिक्वेस्ट है अपन अपना सर आप होस्ट हो, वहां से भी सबको म्यूट कर सकते हो। साहब आप म्यूट कर दो, नहीं तो बड़े से बुरा। विभिन्न ट्रस्ट के माध्यम से जो जानकारी आपको प्राप्त करवाई जाएगी, श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी निजामाबाद, श्री आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र के बारे में बताएंगे। श्री रामनिवास जी मानधना जालना, अखिल भारतीय माहेश्वरी एजुकेशन के बारे में आपको अवगत कराएंगे। श्रीमती भगवती देवी बलदवा हैदराबाद, ABBM महेश भगवती बलदवा एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। श्री डॉक्टर विवेक नारायण, श्री भांगड़ माहेश्वरी सोसाइटी, श्री जगदीश जी भिलवाड़ा, विजय जी नावंदर परबनी, भांगड़ माहेश्वरी वेलफेयर मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी तथा तथा राधे श्याम जी सोमानी जयपुर, श्री कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट के बारे में आप सभी को इन ट्रस्ट के बारे में आपको अवगत कराएंगे। मैं आप सभी का स्वागत व धन्यवाद। महामारी की ओर में संस्था की ओर से जरूरतमंद माहेश्वरी समाज को इस 4 माह में हमने करीब 25 लाख की राशि के अनाज का किट 15 दिन का जो काम आ सके वो दिया है। 1000 रुपया दवाई के लिए बहुत वीडियो तो बंद कर दो। मैं सभी आभार व धन्यवाद। कोरोना के क्वारंटाइन के व्यवस्था पूरी किया गया। इस कार्य के लिए श्री विजय कुमार
जिन्होंने 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की। इसकी जानकारी यह कार्य अखिल तेलंगाना आंध्र प्रदेश माहेश्वरी सभा तथा इसी कार्य द्वारा जरूरतमंद समाज ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाया। जय महेश। ABPM ट्रस्ट को 5 लाख रुपए की राशि तेलंगाना की गई है। अरे आप बोल तो ना। अच्छे बन गए। आदरणीय महेश, सभी कि म्यूट करिए, नहीं तो आवाज फेड हो जा रही है, आवाज सुनने में नहीं आ रही है। वो करना है का फोन से आवाज आ रही है, जरा म्यूट कर दीजिए। सभी से निवेदन है, म्यूट करिए, आवाज आ रही है तो म्यूट करके आवाज करिए, रिक्वेस्ट है। अब हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल लाल जी बंग आए क्या? गोपाल लाल जी बंग तबियत की वजह से थोड़ा सा वो हो सकता है, थोड़ा सा गोपाल भाई नहीं आए हैं साहब। आदरणीय गोपाल जी सुमानी सिकंदराबाद समाज की तरफ से अपने सभी का आपका स्वागत करें। उनमें से आदरणीय गोपाल जी सोमानी, अध्यक्ष सभापति जी, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा संचालित ट्रस्टों के आदरणीय ट्रस्ट प्रमुखों, ट्रस्टीगणों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के आदरणीय अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी राठी, श्री कैलाश जी डालिया, तेलंगाना महासभा, हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद महिला संगठन और हमारे तेलंगाना आंध्र प्रदेश महिला संगठन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, हमारे जिला सभा के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण, आप सभी का आज की इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। आज की इस मीटिंग से निश्चित तौर पे हम सभी को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। ट्रस्टों के बारे में पूरी जानकारी मिलने से कैसे पहुंच पाए, ये सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। महासभा की जो सशक्त नेतृत्व है और वो जो प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं, उन सभी को रूबरू होना मेरे आपसे अत्यंत आवश्यक है। मैं हमारे अध्यक्ष श्री गोपाल लाल जी बंग के बिहाफ पर एक बार उन सभी ट्रस्टी वक्ताओं का एडवांस में हार्दिक अनुमोदन आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी बदौलत आज हमें हमारी महासभा द्वारा संचालित सभी ट्रस्टों के बारे में जानकारी लगी। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा। महेश जय गोपाल जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करता हूं कि भाई जैसा ट्रस्ट की संकल्प मात्रा में अभी को बोले तो मैं सर्वप्रथम श्री पुरुषोत्तम आदित्य विक्रम व्यापार केंद्र के जो अध्यक्ष संक्षेप में सभी को समझाए और जो महामारी काल से हमने परसों 15 दिन नीचे एक एप्लीकेशन भेजा था, वो परसों एप्लीकेशन पास होकर आ गया है, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की पूरी जानकारी दे श्रीमान पुरुषोत्तम जी सोमानी, निजामाबाद, आदित्य विक्रम। और सभी से निवेदन है आइए बंद करने के लिए बोलिए। विष्णु कला आपका सोमानी जी। धन्यवाद जी। आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन थोड़ा अभी भी कोई म्यूट करिए तो आवाज सबको बरोबर आएगी। और होस्ट से निवेदन है कि वो सबका म्यूट करवा दीजिए उनमें से। आज फरमाइए पुरुषोत्तम जी साहब। श्रीमान पुरुषोत्तम जी सोमानी।
वो अनम्यूट करना वापस हो, पुरुषोत्तम जी अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा तेलंगाना आंध्र प्रदेश माहेश्वरी सभा व हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित वेबिनार में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सभापति जी अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा श्री श्याम सुंदर जी सोनी, प्रदेश अध्यक्ष श्री हरिनारायण जी राठी, मंत्री कैलाश जी डालिया, जिला अध्यक्ष श्री गोपाल जी बंग, मंत्री गोपाल सोमानी, आज के वेबिनार के सभी मेरे मित्र, सभी पदाधिकारीगण, महिला मंडल, युवा मंडल व सभी पार्टिसिपेंट, सभी को मेरा जय महेश, जय श्री कृष्ण। सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष व जिला सभा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। शुरू हो गया ट्रस्टों का जिस तरह प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वह जनहित तक पहुंचना चाहिए था। मेरा तो ऐसे ज्वाइन हो गया, वैसे खाली लगाते ज्वाइन हो गया। कुछ भी नहीं करिए, आईडी नहीं डाली, कुछ नहीं। अपना फोन अनम्यूट करें और हमारे होस्ट से भी रिक्वेस्ट है, होस्ट साहब आप अपनी तरफ से सबका फोन और अनम्यूट कर दीजिए। किसी बोलना है, कुछ पूछना है तो इस तरह से अपना के पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें। हेलो, को म्यूट कर दिया जाए। साटा पापा ज्वाइन है कहीं? नहीं आपका लेडीज को, जेंट्स को है? नहीं जेंट्स भी है, लेडीज भी है। मतलब भाभी है हमारे फोटो मंगला लोया जी की आवाज आ रही है, मंगला लोया जी बंद करिए। ठीक है, चालू करो। करो सर। जिस ट्रस्टों का जिस तरह प्रचार था वह जन जन तक पहुंचना चाहिए था, उस तरह हुआ नहीं। मगर वेबिनार के द्वारा रिसेंटली 15 दिन पूर्व ने भी इस तरह था और पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में भी प्रचार और प्रसार हुआ। उसी तरह भी आंध्र प्रदेश को तेलंगाना सभा ने ऑर्गेनाइज किया है और आगे चलकर वाले भी ऑर्गेनाइजर का वेबिनार करने से जो ट्रस्टों की जो पूरी जानकारी है वो सभी को उपलब्ध होगी और उनको फॉर्म भेजने में सहायता होगी। मैं ये बात सुनता हूँ कि करीबन 21 वर्ष पूर्व श्री आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल व्यापार आर्थिक कमजोर बंधुओं को व्यवसाय विकसित करने हेतु आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने हेतु ट्रस्ट का गठन किया गया। इस ट्रस्ट के अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर है। इस ट्रस्ट की अध्यक्षा पद्म भूषण श्रीमती राजेश्री बिरला जी है। वह कार्याध्यक्ष पद्मश्री बंसीलाल जी राठी, महामंत्री कस्तूरी जी बाहेती, संयुक्त मंत्री एस काबरा मुंबई और मैं कोषाध्यक्ष हूँ। इस तरह का यह गठन है और इस तरह का यह आंध्र हमारे ट्रस्ट का कार्य चल रहा है। केंद्र के बारे में इसके थोड़े 6% सेवा शुल्क पर अधिकतम 3 लाख की राशि सहायता प्रदान की जाती है और इसमें एक प्रावधान रखा है, विशेष परिस्थिति में 5 लाख तक भी ऋण दिया जाता है। जो रेगुलर पेमेंट करते हैं, जिनका इंस्टॉलमेंट रेगुलर आता है, उनको 2% का रिबेट दिया जाता है। यानी तो उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 2% होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने 2 लाख का ऋण लिया है 1 साल के लिए, तो 2% के हिसाब से उसको 30,000 का ही इंटरेस्ट गिरता है और अगर उसका 2% रिबेट करता है तो 20,000 ही होता है। तो उनको 5 साल में 2 लाख पर सिर्फ 20,000 ही सहायता इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऋण सहायता इसके वजह से यह अपने मशीनों को दी जाती है और ये ऋण सहायता जिनका आय 5 लाख तक है उनको इस सहायता का वह सहायता उपलब्ध है।
अभी तक जब से यह ट्रस्ट चालू हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर 6,200 परिवारों को 58 करोड़ ऋण सहायता से लाभान्वित हुए हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अभी तक 150 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म मिलने में काफी पहले दिक्कत होती थी, अब उसको सुविधा के तौर पर, और कोरोना महामारी ने हमको काफी सिखाया है और हमको अग्रसर होने की, और उसका फायदा हम सभी को मिल रहा है। अभी पहले एप्लीकेशन फॉर्म प्रदेश अध्यक्ष के पास ही उपलब्ध होते थे और मिलने में काफी कठिनाई होती थी, इसलिए अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा दिया है। अब व्हाट्सएप से आप डाउनलोड कर आप एप्लीकेशन फॉर्म यूज कर सकते हैं, या उसको जेरॉक्स रूप में आप उपयोग यूज कर सकते हैं। किसी को भी एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, कोई भी आवेदक को एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वो प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, केंद्र या कार्य समिति के सदस्य, किसी को भी फोन करने पर उनको व्हाट्सएप पर फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। वो हम उन्होंने व्हाट्सएप से डाउनलोड कर वो फॉर्म एप्लीकेशन भरकर केंद्र को भेज सकता है। एप्लीकेशन अभी रिसेंटली हमने उसमें और सुधार किया है, क्योंकि लोन होने के वजह से एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी देना पड़ता है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट होने से ओरिजिनल फॉर्म केंद्र को मिलना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए काफी लोगों को फॉर्म सही तरह से न भरने की वजह से, त्रुटि हो जाने की वजह से लोन मिलने में काफी देरी हो जाती थी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अभी हमने रिसेंटली एक एप्लीकेशन, डमी एप्लीकेशन फॉर्मेट भरा है। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरना चाहिए, उसके साथ साथ क्या अटैचमेंट करना चाहिए, उसमें काफी डिटेल में हमने वह फॉर्मेट भेजा है। शायद काफी सदस्यों को वह फॉर्मेट मिल भी गया होगा। वो फॉर्मेट के साथ साथ आवेदक को फॉर्म प्राप्त भरने से लेकर ऋण सहायता स्वीकृति और बैंक खाते में सीधा राशि जमा होने तक किस तरह की प्रणाली उपलब्धि करना चाहिए, ये कार्य प्रणाली भी हमने एक लेटर द्वारा हमने दिया है, ताकि आवेदक को कठिनाई न हो और आवेदक आराम से फॉर्म भरकर केंद्र को भेज सकता है। पहले आवेदक को करीबन 2 बार आवेदक को कोरियर या फॉर्म इंफॉर्मेशन भेजना पड़ता था, और केंद्र को 2 बार उनको रिप्लाई देना पड़ता था। जब 4 बार कोरियर से जब पत्र जाता है तो ऋण सहायता मिलने में आवेदक को काफी हो जाती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अभी हमने फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। फॉर्म हमने जो फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट के मुताबिक फॉर्म भरकर वो फॉर्म द्वारा केंद्र को भेज सकता है, और केंद्र ऊपर स्क्रूटनाइज कर वो फॉर्म पे लोन राशि की सम्मति देकर बाद में वो जो वापसी तालिका है, वापसी तालिका और चेक्स और ओरिजिनल फॉर्म भेजने से आवेदक को, जैसा कि अभी कैलाश जी ने भी बताया कि 15 दिन में उनको ऋण सहायता प्राप्त हुई है। तो अभी जो पहले 2-2 महीने 3-3 महीने लगते थे, अभी हम कोरोना के वजह से एक कार्य प्रणाली की पद्धति बदलने की वजह से, ऑनलाइन करने की वजह से मुझे आशा लगता है कि 10 से अपना फॉर्म भरने के बाद उसकी राशि उसके डायरेक्ट उसके खाते में जमा हो जाएगी। इस प्रक्रिया से आवेदक को सुविधा होगी और उसको प्रणाली मालूम होगी। कई बार हमने देखा है आवेदक को फॉर्म किस तरह भरना है, कैसा भरना है, काफी उसमें त्रुटियां रह जाती थी, काफी समझ में नहीं आता था। कुछ हमारे आवेदक पढ़ाई कम होने की वजह से या नॉलेज कम होने की वजह से फॉर्म ठीक तरह से नहीं भरने की वजह से काफी उसमें त्रुटियां रहने की वजह से फॉर्म पेंडिंग हो जाता था, फिर लोन मिलने में, ऋण में देरी होती थी। अब ये ऑनलाइन सिस्टम होने से भी हम रेक्टिफाई कर फॉर्म भी भेज सकते हैं, और एक ही बार उनको फॉर्म भेजना है और उनको ऋण इमीडिएटली
प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो 3 लाख तक लोन के लिए 2 गारंटर की आवश्यकता होती है। उसके अलावा इस ट्रस्ट में यह प्रावधान है 30,000 रुपए तक का ऋण सहायता विदाउट गारंटी भी 50,000 से 1 लाख तक का ऋण है, एक गारंटर गारंटी देने से ऋण दिया जाता है। इस तरह का यह जो प्रणाली मैंने बताई है और हमारे पास सभी भाइयों के पास है। मैं आंध्र प्रदेश सिख माहेश्वरी सभा के सेक्रेटरी को निवेदन भी करता हूँ कि हमने जो 3 फॉर्म महासभा ने भी भेजा है और ट्रस्ट ने भी भेजा है, केंद्र ने भी भेजा है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्म भरना चाहिए और उसकी प्रणाली, फॉर्म भरने की प्रणाली, वो तीनों अगर सभी आवेदक को भेज देते हैं या हर तहसील अध्यक्ष को भेज देते हैं तो वो लोगों को फॉर्म भेजने में सुविधा होगी। हमें आशा है जो जितने आवेदन हैं यह प्रणाली अडॉप्ट करने से मुझे लगता है कि कम से कम 4 गुना हमारे आवेदन बढ़ जाएंगे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना के महामारी के वजह से काफी लोग और काफी हैं जिन्होंने पहले ऋण लिया है, उनको भी कठिनाई है ऋण भरने में। उनको 6 माह तक हमने जो ड्यू है वो पोस्टपोन किया है। 6 माह तक उसको कोई अगर इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं भर सकता है तो उसकी छूट दी गई है। और एक इसके अंदर सुविधा दी गई है कि जिन्होंने 50% तक लोन रीपेमेंट किया है रेगुलर, तो वो एक सादा एप्लीकेशन, एक सादे पेपर पर एक एप्लीकेशन लिखकर है, उस पर जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की साइन होने के बाद उनको 2 दिन के अंदर वह ऋण सहायता मिल सकती है। मैंने अभी निजामाबाद से एक फॉर्म भेजा है और वो 1 दिन के अंदर, 1 दिन पहले भेजा तो उस खाते में 1 लाख रुपए की राशि के भी हमने उसमें प्रावधान दिया है। और इसमें पहले से हमारा उसके अंदर विचार है कि ग्रुप लोन्स, काफी महिलाएं, पुरुष, विधवा महिलाएं एकत्रित मिलकर, 5 महिलाएं अगर एकत्रित मिलकर व्यवसाय करना चाहते हैं, 5 मिलकर स्टार्टअप करना चाहते हैं, या युवा महिला मिलकर या पुरुष मिलकर बिजनेस करना है, तो उनको 15 लाख से लेकर 25 लाख तक 2% में ऋण सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। तो अगर कोई भी साथी हमारा अभी इस तरह के अगर प्रॉब्लम में है, अगर कुछ तरह का कुछ स्टार्टअप या इंडिपेंडेंट बिजनेस अगर चालू कर सकता है तो इसके लिए अच्छी सुविधा होगी। अभी मैंने औरंगाबाद में जब वेबिनार हुआ वहां पर 2 ग्रुप तैयार होने जा रही है, एक लेडीज का और एक युवा साथियों का। उन्होंने सहायता के लिए अभी उनका चल रहा है। उन्होंने जैसा लातूर मॉडल पर, लातूर में राजस्थानी महिला मंडल द्वारा एक उद्योग चलाते हैं और वो उद्योग इतनी अच्छी तरह चलता है, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वहां का पूरा राजस्थानी समाज उन्हीं से लेता है, तो उनको क्वालिटी अच्छी मिलती है और रेट में भी बचत होती है। और 5 वो महिला मंडल जो चलाते हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। और वहां के राजस्थानी महिला मंडल ने ऐसा व्यवसाय करके अपनी खुद की बिल्डिंग भी बना ली है और खुद के बिल्डिंग में भी यह वो सेलिंग करने की पापड़ है, बड़ी है, हल्दी पाउडर है, मिर्चर है, गेहूं का आटा है, अचार है, इस प्रकार के जो लेडीज है वो वहां पर प्रोडक्ट कर पैकिंग कर अच्छे क्वालिटी का जो आज में मिक्सिंग वाला माल मिलता है और उससे सेल भी। अगर इस कोई 5 महिला मिलकर इस तरह का अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनको 15 लाख से 25 लाख तक ऋण सहायता मिलेगी। वो मशीन ला सकते हैं, ग्राइंडिंग मशीन ला सकते हैं, स्टिचिंग मशीन लाकर अपना उद्योग कर सकते हैं। और हमारा भी सब भाइयों का कर्तव्य बनता है कि जो महिलाओं ने इस तरह का उद्योग चालू किया है हम माल खरीदे ताकि हमें अच्छा माल मिले, उनका भी व्यवसाय बढ़ेगा, अच्छा क्वालिटी का माल। इस तरह की अगर मैंने कई बार
तुम्हारे आंध्र प्रदेश के महिला मंडल के अध्यक्षा को भी बात किया कि भाई इस तरह का आप कोई 5 महिला को मिलकर ऐसा उद्योग चालू कर सकते हैं। और एक उद्योग है युवा वाले भी एक स्टार्टअप यूनिट चालू कर सकते हैं। तो वो औरंगाबाद में करने जा रहे हैं हैंड ग्लोव्स, बहुत काफी मात्रा में हैंड ग्लोव, जो कॉटन के हैंड ग्लोव्स है, हॉस्पिटल में लगते हैं, इंडस्ट्रीज में लगते हैं। इस तरह का मास प्रोडक्शन का यूनिट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के हम चाहते हैं कि स्टार्टअप का बिजनेस भी हम युवा और महिला मिलकर चालू करें। उसके लिए ट्रस्ट तत्पर है। इस तरह की हम ऑल ओवर इंडिया में योजना चालू करने का हमारा उद्देश्य है। तो जितना भी जल्द चालू होगा ये अच्छा होगा। और एक बात बता, ये जो हैं फॉर्म में त्रुटि ना हो, इसलिए जैसा हमने निजामाबाद में 2 सीए अकाउंट हमारे फ्री ऑफ चार्ज फॉर्म भरकर देते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने में त्रुटि रहने से लोन उपलब्ध नहीं है। उसमें एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड 3 साल का और प्रोजेक्ट देना पड़ता है। तो आता है तो उसमें त्रुटि नहीं रहती है। इसलिए हम बाद में हमारे 2 चार्टर्ड अकाउंट हमारे को फ्री सर्विस देते हैं। उनके द्वारा फॉर्म भरने से आज तक निजामाबाद से एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो वही मैं चाहता हूं कि हैदराबाद से, विजयवाड़ा से, गुंटूर से भी वो अपने अपने एरिया में 2 या 3, हैदराबाद में 5 या 10, क्योंकि बड़ा एरिया अकाउंट को अगर नियुक्त करते हैं, उनकी सेवाएं माहेश्वरी समाज के लोगों के लिए फ्री ऑफ चार्ज अगर मिलती है, तो वो जो अपने माहेश्वरी सीए हैं उनको भी आनंद मिलेगा और आवेदक को भी फॉर्म भरने में त्रुटि नहीं रहेगी और फॉर्म से और आराम से फॉर्म सिस्टमैटिक भरा जाएगा। अभी औरंगाबाद में आपको बताऊं, चलकर वहां के 5 सीए ने चलकर मुझे 5 सीए में ग्रुप बनवाया और वो 5 सीए उसमें काफी 3-4 सीनियर सीए है। वो बोलते हैं कि ये हम सेवा हम आपके फॉर्म भरने के लिए हम उपलब्ध है, हम फ्री ऑफ चार्ज उनको भर कर देंगे। इसी तरह अगर हैदराबाद में भी अगर इस तरह का अगर ग्रुप बनाते हैं और बाकी जगह भी हैदराबाद में 10 सीए और बाकी जगह अगर 2 सीए 3 सीए इस तरह का करते हैं, तो शायद अपने लोगों को आवेदन भरने में आसानी होगी। इसके अलावा हाँ, और इसमें थोड़ी सी और याद दिलाना चाह रहा हूँ, ऋण दिलाने जो हम दिलाते हैं हमारे पदाधिकारी, हम ऋण उनके द्वारा ही सभी का आवेदक को उनके रिकमेंडेशन से ही देते हैं, मगर उसके साथ साथ ऋण वसूली करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि यह ये नहीं है इसमें ऋण होने की वजह से ऋण वापसी की भी उतना ही जरूरी है। जैसा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश व्यक्तियों का करीबन 16 लाख रुपए 3-4 वर्ष पुराना बाकी है, तो मैं पदाधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि वह इसमें, और हमारे हरिनारायण जी है और हमारे दालिया जी पद पर है, 3 साल के बाद बदलने के बाद नए पदाधिकारी बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है पुराने पदाधिकारी ने लोन दिया। यह भावना न रखते हुए, समाज के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए, चाहे पुराने रहो चाहे नए रहो, हम सभी समाज का कर्तव्य है कि ऋण की वापसी होना चाहिए। और एक बताना चाहता हूँ, कोरोना के वजह से वो 6 माह तक जो ड्यू किस्तें हैं आगे बढ़ाई गई है, वो मैंने बता दी गया है। जो डिले 6 महीने का जो डिले होगा उसके ऊपर जो हमारा सर्विस चार्ज लगता है वो भी नहीं लगाएंगे। इस तरह का हमने अभी प्रोविजन दिया है। अगर एक कोरोना की महामारी आगे कंटिन्यू रहेगी या रहेगा, तो पुनश्च के बारे में, इसको एक्सटेंशन करने के बारे में इस पर जरूर विचार किया जाएगा। पुरुषोत्तम जी साहब, आपका पुरुषोत्तम जी साहब, हाँ जी, थोड़ी वर्चुअल मीटिंग में समय की साधना रखेंगे सभी जने। नहीं, हो गया मेरा। मुझे अवसर देने के लिए मैं आंध्र प्रदेश जी माहेश्वरी सभा और जिला माहेश्वरी सभा का धन्यवाद करता हूं। और इस तरह का वेबिनार करने से दूसरे प्रदेशों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हर जगह ऐसा वेबिनार होने से बगैर खर्च का यह वेबिनार होता है, तो इसमें हमारा ट्रस्टों का प्रचार और प्रसार होगा और सभी ट्रस्टों की जानकारी सभी को मिलेगी। जो भी भाई
कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसका जवाब। सोमानी जी, जिस किसी को भी भाई को पूछना है वो कृपया पूछ सकते हैं सोमानी जी से। मैं बोलता हूँ क्वारी में लिख दीजिए, सॉरी जी क्वारी भिजाएंगे। समय का वर्चुअल में ध्यान रखते हुए 10 मिनट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट है उसके बाद में करेंगे। धन्यवाद सोमानी जी साहब। किसी को भी कोई भी क्वारी रहे तो हम प्रादेशिक आपका सहयोग साथ में देंगे। कोई बिल्कुल आपको देते हैं, बिल्कुल करके करवा के देंगे साहब। उसमें से खाली एक आपके एज लिमिट है क्या इसके अंदर? एज लिमिट नहीं है इसमें अपने को 65 इसकी एज लिमिट है। वो एक क्वारी आई थी उसके यहाँ से समाधान, बाकी का जो भी है अपन समाज क्वारी में भेजाइए आपके क्वारी का। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी सोमानी साहब, आपने संक्षेप रूप में धन्यवाद। और मैं अब अगली कड़ी में आगे लेते ही कि अपने छात्रावास भाई साहब सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो म्यूट करिए। होस्ट साहब से निवेदन है वो सबका ऑडियो म्यूट करिए। और मैं आगे इसी कड़ी को आगे लेते हुए अपने छात्रावास के संचालित करने वाले आदरणीय श्री रामनिवास जी मान्या से निवेदन करूंगा कि छात्रावास के विवरण में दीजिए। थोड़ा समय का वर्चुअल मीटिंग में ध्यान रखते हुए अपना संक्षेप में विवरण आदरणीय जी मान्य। आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है क्या डालिया जी? आ रही है सब, आ रही है। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रही है। आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है भाई साहब, आ रही है। रामनिवास जी साहब अनम्यूट करके बोलिए सर। शायद लैपटॉप और फोन दोनों चालू रहे तो ये है सर। हाँ, आवाज आ रहा है? भाई साहब, दक्षिणा आवाज है क्या? हम सुंदर जी सोनी, सभापति अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, अशोक जी बंग, उपाध्यक्ष दक्षिणांचल अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, सुरेंद्र जी मानधना संयुक्त मंत्री दक्षिणांचल, तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा, हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा, हैदराबाद गालिया, गोपाल जी बंग, गोपाल जी सोमानी, उर्मिला जी, रजनी जी, सारला जी नावंदर, इंदिरा जी बजाज, रमेश जी परतानी और आज के वक्ता श्रीमती भक्ति देवी वल्दवा, पुरुषोत्तम जी सोमानी, विवेक जी नावंदर, श्याम सोमानी। विशेष उपस्थित मुझे यहाँ दिख रहे थे श्याम सुंदर जी काबरा बॉम्बे एवं सभी महानुभाव। मैं छात्रावास के बारे में आपको जानकारी दे दूं, उसके पहले थोड़ी एक कल्पना देना चाहता हूं। 4-5 दिवस पूर्व हमारी सरकार ने एजुकेशनल की नई पॉलिसी तैयार की है, जिसके कारण कई सारे बदलाव आने वाले हैं। नया शैक्षणिक वर्ष सितंबर से अक्टूबर शुरू होगा और इस वर्ष से यह बदलाव लाए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होगा। एजुकेशन के लिए अब जीडीपी के 6% दिया जाएगा,
जो पहले केवल 1.7% दिया जाता। एक एकेडमिक बैंक होगा जहां मार्क्स के बजाय क्रेडिट स्टोर किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा का महत्व कम होगा और एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक नया प्रवेश परीक्षा तैयार करेगी। आईआईटी में केवल साइंस पढ़ने वाले नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र के छात्र भी पाएंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का प्रोत्साहित किया जाएगा। आर्ट्स और साइंस में 10वीं के बाद फर्क नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र को फिजिक्स के साथ फैशन पढ़ना है तो वो ऐसा कर सकता है। विद्यालयों में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कारपेंटरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, गार्डनिंग, पोल्ट्री और ऐसे अनेक कलाएं सिखाई जाएगी। एक सेंट्रल और एक नया यूनिट केवल ऑनलाइन तथा डिजिटल लर्निंग के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षकों के लिए एक किमान 4 साल का बीएड डिग्री का आवश्यकता होगी। मेरा आप सभी को ये बताने का तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार भी अब शिक्षा में अतिरिक्त गतिविधियों की और अलग अलग कौशल्य का महत्व देने वाली है। माता पिता उसी क्षेत्र का बहाव में जाना चाहते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। हर्ड मेंटल कहा जाता है। आपने आज यह सुना चाहिए कि 5-7 वर्ष के बाद नौकरी करूंगा या अपना व्यवसाय चलाऊंगा, तब कौन सा व्यवसाय चलन में होगा। इंटरनेट पर विविध कोर्स की जानकारी अपने का चुनाव कीजिए। भारत में शुद्ध है, लेकिन भी आजकल अधिकांश छात्र ये तैयारी करते हैं। हमारे समाज में से बहुत कम छात्र प्रशासकीय सेवा यानी यूपीएससी, एमपीएससी की तैयारी करते। मैं आपसे निवेदन करूंगा और यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप छात्रों का मार्गदर्शन दे, निवेदन करें कि आप प्रशासकीय सेवा की भी परीक्षा की तैयारी करें। अब जारी अखिल माहेश्वरी महासभा की प्रेरणा से 2006 में महासभा के तत्कालीन सभापति श्री रामपाल जी सोनी ने बदलते हुए परिवेश में समाज के युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु देश के महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में सभी आधुनिक सुविधा युक्त छात्रावास निर्माण करने की घोषणा की और छात्रावास योजना व निर्माण समिति का गठन किया। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी और मेरे साथ और भी 2-3 सदस्य हैं। हम सब 12 वर्ष अल्पकाल में समाज के भामाशाहों के सहयोग से ऊना, भिलाई, कोटा, इंदौर अन्य जगह छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 50 से 55 करोड़ मानधरी की आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही मान्य जी का। मान्य जी साहब आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हो गए। आवाज आवाज
आवाज नहीं आ रही है। मान्या जी साहब की आवाज आवाज आ रहा है? क्लियर नहीं आ रही है भाई साहब। शायद के नेट में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मान्या जी साहब के पास। आ रहा है क्या आवाज? आ रहा जा रहा आ रहा है, शुरू करिए। कनेक्टेड है क्या? हाँ आप आ रही है रामनाथ साहब, आपका आप ट्राई करिए रामनाथ साहब। हाँ आ रही हाँ अब आना चालू है सब। आ रही है, दिखाना। हाँ, आवाज नहीं आ रही लिखा है। आ रही अभी आ रहा चालू आ रही है। बोलिए सब मानना बोलिए। में एक और छात्रावास का शुभारंभ किराए के भवन में किया था और किया जा चुका था, जिसमें दिल्ली छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शीघ्र ही मुंबई में छात्रावास निर्माण आरंभ हो। मुंबई में लगभग 450 के छात्रों। आवाज आ रहा है? आ रहा है। मानधनी जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है। चालू है आवाज का किया वहाँ। महासभा के कुल जो 8 छात्रावास है उसमें पुनः छात्रावास में 162 छात्रों की कैपेसिटी है और वहाँ जो बच्चे आते हैं इंजीनियरिंग, MBA, UPSC, MPSC के लिए आते हैं। भिलाई छात्रावास में 25 छात्रों के और हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। भिलाई में मतलब कन्या छात्रावास है, वहाँ भी कोचिंग और हायर एजुकेशन के लिए अभी 55 लड़कियों की व्यवस्था है। कोटा छात्रावास में 109 छात्र की व्यवस्था है, वहाँ नीट और IIT जी कोचिंग और हायर एजुकेशन की कोचिंग आते हैं। उसी प्रकार कन्या छात्रावास भी कोटा में है, नीट IIT जी की कोचिंग से बच्चे आते हैं, लड़कियां आते हैं। उसी प्रकार इंदौर छात्रावास 160 है, वहाँ CE कोचिंग और हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आते हैं। दिल्ली छात्रावास में 70 की कैपेसिटी है, वहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग के बच्चे आ रहे हैं। मुंबई छात्रावास में 120 छात्रों की कैपेसिटी रहेगी जो बनने जा रहा है, जिसमें हायर एजुकेशन और CA और C9। बेंगलोर, औरंगाबाद, जलगांव, भीलवाड़ा, मुंबई समाज के और भी छात्रावास है जो महासभा के अंतर्गत नहीं है, पर वहाँ भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सभी छात्रावासों में अत्याधुनिक सुविधाएं अत्यंत साधारण उपलब्ध है। आवास व्यवस्था में 25 से 100% का लाभ लिया। छात्रावास 600 हुए और दी गई है। विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन एवं सुसंस्कृत व्यक्तिगत विकास के लिए समय समय पर समाज के उत्कृष्ट वक्ताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम निरंतर छात्रावास क्षमता की 25% क्षमता छात्रों के लिए आरक्षित
आवास शुल्क में 50 से 100% तक की छूट है तथा इस छूट के लिए स्थानीय संगठनों के प्रस्ताव के साथ हम 10% राशि का डीडी आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। इसके बारे में और डिटेल हमारी फोटो को नहीं मोदानी जी आप आवाज आ रही है, मोदानी जी बंद करिए, आपका म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है ठीक से अल्प आय परिवार के मेधावी छात्रों को आवास शुल्क में छूट हेतु जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन्हें पात्रता अनुसार आवास शुल्क में छूट दी जाती है। यूपीएससी एमपीएससी परीक्षा की पूर्व तैयारी करने वाले दो छात्रों को 2 सीटों का कोटा पुनः छात्रावास में आरक्षित रहता है। उन्हें आवास और मेस शुल्क में 100% सहयोग का प्रावधान है। छात्रावास में शिक्षा के अलावा व्यक्तिगत विकास, संस्कार एवं मूल्यों का संरक्षण हेतु प्रार्थना कराई जाती है। महेश उत्सव का कार्यक्रम होता है। महेश पुरस्कार भी कार्यक्रम लिया जाता है। स्वतंत्रता दिन, गणतंत्र दिन, गणपति फेस्टिवल, करियर गाइडेंस और विशेषज्ञों द्वारा प्रबोधन सत्रों का आयोजन किया जाता है। छात्रों के लिए मेडिकल कैंप लगाया जाता है जिसमें ब्लड डोनेशन, आई चेकअप कैंप इत्यादि हम करते हैं। छात्रावास में आवास करने वालों छात्रों को यदि कोचिंग व अन्य आर्थिक रूप से मदद की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी मैनेजमेंट विचार करके उसकी पूर्तता करती है। मेरा संगठन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप इस छात्रावास योजना का समाज के मेधावी व अल्प आय परिवार के छात्रों को इसका लाभ जरूर दिलाए। हमारे सभी छात्रावास की वेबसाइट है और वेबसाइट पे कार्यालय में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप आपके जिला अध्यक्षों से संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। और अंत में इस आयोजन के लिए हैदराबाद सिकंदराबाद जिला सभा उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मानधनी जी। हेलो मानधनी आपका बहुत बहुत जानकारी दी है। कई लोगों को इस ट्रस्टों की जानकारी की उपलब्धि नहीं थी और यह भविष्य के अंदर ट्रस्टों के लिए अपने अपने परिवार के हिसाब से कई रहेंगे उनमें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो हमारी तेलंगाना आंध्र प्रदेश सभा जिला महिला युवा जिला महिला सभा की तरफ से कि आपने समय निकाल के पूरी जानकारी दी है। इसी अगली कड़ी को लेते हुए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान डॉक्टर विवेक जी नावंदर जी से, जो बांगड़ वेलफेयर के है संचालित है, उनसे निवेदन करूंगा कि भाई बांगड़ वेलफेयर सोसाइटी पे जो चिकित्सा सहायता से देते हैं वो उसके लिए पूरी जानकारी दे। और एक धन्यवाद भी देता हूं कि महामारी काल में हम 1 महीने भर पहले यहाँ से फॉर्म भेजे थे और ऑनलाइन भेजे और ऑनलाइन उनको पास होकर आया। वो परिवार का ठीक है, तबियत बिल्कुल बढ़िया है उसके अंदर से। तो आप निवेदन करूंगा श्री आदरणीय श्री विवेक जी नावंदर जी डॉक्टर साहब से कि वो संक्षेप में परिचय दे और थोड़ा अपने वर्चुअल मीटिंग का ध्यान रखते हुए समय का ध्यान रखिए। आदरणीय श्री विवेक जी नावंदर। श्रीमान विवेक जी नावंदर साहब, देखो अनम्यूट करो राजेश बाबू। तो आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ विवेक जी सर। हाँ जी सर। आ रही डॉक्टर साहब, आ रही चालू हो गई सर। हाँ जी सर, पधारिए सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले महासभा के सभापति जी हमारे परम आदरणीय श्याम जी सोनी साहब सादर जय महेश करता हूँ। हैदराबाद आंध्रा तेलंगाना के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत कामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है तो अलग अलग ट्रस्ट के आपको यहाँ पे मालूमात दे रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। वैसे मैं ट्रस्ट की जो निर्माण का कार्य हुआ था ये 2010 में हुआ था। हमें भूतपूर्व साहब की पहल से इस ट्रस्ट का गठन किया गया था। इस ट्रस्ट की
रूपरेखा अपने परिवार के, अपने समाज के जो भी पिछड़े हुए परिवार हैं, जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल परिवार हैं, उनको किसी भी बीमारी का बहुत अच्छी तरह से इलाज हो जावे, इसलिए इस जानलेवा बीमारियों के बड़े खर्चे के चलते इस ट्रस्ट का गठन किया गया था। मैं आप विनम्रता से कहना चाहता हूं, 2010 से 2020 तक के इस सफर में आज तक लगभग 2000 से ज्यादा परिवारों का इसका लाभ हुआ है और लगभग 10 करोड़ की राशि का वितरण इस माध्यम से हुआ है। यह ट्रस्ट के जो सभापति हैं, इस ट्रस्ट के बांगड़ साहब है, वो मुख्तान है इसके, और साथ ही सभापति अध्यक्ष हैं सोनी साहब है। हमारे राजेश का पूरा कारोबार देखते हैं, हमारे फॉर्म जाने के बाद, वहाँ के बिलवाड़ा जाने के बाद उनके माध्यम से हम तक पहुँचते हैं। हम 4 लोगों की टीम है, जो जिसमें नवलखा साहब हैं, जिसमें विनोद कुमार जी सोडानी साहब है, मैं स्वयं हूँ, और साथ में हमारे प्रमोद जी भरड़िया है कल्याण से। हम लोग उसको उसका फॉर्म का स्क्रूटनी करके, हम उसका जो भी हमको अनुशंसा की जाती है उसको कंफर्मेशन करके हम ज्यादा से ज्यादा राशि उस व्यक्ति को कैसे मिले इसका नियोजन करते हैं। उसके बाद ट्रस्ट के माध्यम से आपके अकाउंट में, पेशेंट के अकाउंट में या हॉस्पिटल के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होता है। ट्रस्ट की 3 पहलुओं पे काम करता है। एक, जिन लोगों को काम करता है उसकी जो आय है, सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। उस व्यक्ति को उसकी अनुशंसा की जाती है। अपनी स्थानिक जो जिला सभा या तालुका सभा है, उसके पदाधिकारी भी उसका यहाँ पे आवेदन पत्र पे साइन करके भेजते हैं, और उसके बाद उसके मेडिकल बिल्स है सॉरी, उनके जो मेडिकल बिल है उसकी भी स्क्रूटनी होती है, और इस तरह से यह काम आगे चलता है। उसके पश्चात उस व्यक्ति को उसका जो भी मुआवजा है, जो भी उसका खर्चा हुआ है, वो लाभ उसको मिलता है। इसके साथ ही हम ब्लड डोनेशन कैंप जो है, वो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए भी अर्बन इलाके में, यानी शहरी इलाके में 100 से ज्यादा अगर बोतल कोई ब्लड डोनेशन करता है, जिसकी हमें पहले ट्रस्ट को सूचना होती है, हम प्रति बोतल 100 रुपया उसको प्रोत्साहन पर हम देते हैं। ऐसा में देखे, जैसे गत वर्ष हमने लगभग 30 रुपया इस पर खर्चा किया है। हर साल जैसे जैसे एक अलग अलग राशि के लिए मनोनीत करते हैं और उस तरह से उसके ऊपर खर्चा होता है। ब्लड समाज के भाइयों में बढ़े और अच्छी तरह से उसका कार्यान्वयन हो, इसलिए यह प्रोत्साहन की राशि 100 एरिया में 100 रुपये टोटल। ये सिर्फ अर्बन एरिया में आपको 100 से ज्यादा बोतल कलेक्ट करनी पड़ती है, और रूरल एरिया में आप 50 बोतल के इसके लिए बात हो जाते हैं। तो इस तरह का हम एक ब्लड डोनेशन, और जैसा मैंने पहले बताया वैसा जानलेवा बीमारी के लिए बताते हैं। तीसरा काम जो ट्रस्ट करता है वो ग्रुप इंश्योरेंस के ऊपर करता है। इन जानलेवा बीमारियों के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि जो कम आय वाले परिवार है वो कुछ अलग तरह के हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, तो उनको भी कुछ इंश्योरेंस का कवर, उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए इंश्योरेंस को प्रोत्साहन मिलने हेतु ट्रस्ट की तरफ से जो लोग सीमित आय है, जिनका 2 लाख से कम आय है, उनकी अगर प्रीमियम की जो राशि होती है उसका 50%, अगर ग्रुप इंश्योरेंस आप करते हैं तो आप उसमें 50% जो है आपको ट्रस्ट के ओर से मिलती है, और बचा हुआ जो 50% रहता है वो स्थानिक इकाई है, जैसे जिला सभा है, तालुका सभा है, या कोई भामाशाह है, लोकल लेवल पे कोई उनको हेल्प करना चाहता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई शादी पर अपने बच्चों के पर एक के कार्य के हेतु देते हैं। स्थानिक जो पदाधिकारी रहते हैं उन लोगों ने ये काम करना चाहिए कि जो लोगों का इंश्योरेंस कवर ग्रुप करना है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, और उसी मात्रा में हमसे भी मदद उन्होंने लेना चाहिए। तो इन 3 चीजों पे मदद होती है।
जानलेवा बीमारी के बारे में जो अपनी जो पहली उसमें हार्ट डिसीज और स्ट्रोक जैसा ब्रेन हेमरेज है, इसमें हम 65,000 तक का मदद आपको करते हैं। और कैंसर के पीड़ित लोगों के लिए हम 80,000 रुपए तक का मदद करते हैं। और बाद में जो बात आती है कि जब रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या और कुछ बड़ी सर्जरी होती है तो 1 लाख रुपए तक का मदद आपको वहां से होता है। मेरी विनती है सभी पदाधिकारी महानुभावों से कि इसके लिए ज्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रोत्साहन 2 बातों के लिए करना चाहिए कि आपको ही लाभ जिसको देना है उसको भी पहचानना चाहिए, और दूसरी मैं विनती ये करूंगा कि ट्रस्ट का जो काम चलता है उसमें पैसा जो जमा होता है उसके लिए भी कई भामाशाहों की आज भी ट्रस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत है। जैसे 2 से 2.25 करोड़ रुपए का खर्चा अगर साल में हमको करना है तो भले ही अपने जो मुख्य दानदाता और ट्रस्ट के अध्यक्ष है गढ़जी साहब, हरमोहन जी बांगड़ साहब सीमेंट के संचालक भी हैं, तो वो तो अपने को मदद करते ही हैं अपने इसको, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है, लगभग आधे के करीब योगदान उनका रहता है। पर अपनी सबकी एक जिम्मेदारी है एक कि हम सब लोग भी ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाएं। मेंबर बनाने में इस तरह का मेरा विनंती है कि देखो 1 लाख रुपए अपने को सालाना देना पड़ता है मेंबरशिप के लिए। अगर आप 3 साल के लिए मेंबर बनेंगे तो आप मेंबर आप ₹1 देंगे तो आप सिल्वर मेंबर बनेंगे, और 10 साल तक आप अगर देते रहेंगे 1 लाख रुपया सालाना तो एक आप गोल्ड मेंबर बनेंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ट्रस्ट का इसकी जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो रही है, जैसे लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो रहा है, हर एक का सजग हो रहा है, तो ज्यादा संख्या में हमारे पास भी फॉर्म्स आ रहे हैं। और फॉर्म्स आने के बाद हमको तो सभी को मदद करना है, तो इसलिए जितने ज्यादा लोग आगे आएंगे, जितने ज्यादा लोग मेंबर बनेंगे, उतनी ज्यादा इसका जो व्याप्ति है वो और बढ़ती जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मदद कर सकेंगे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ऐसी है कि कई बार कुछ स्थानिक पदाधिकारी छोटी सी बीमारियों के लिए भी पैसा मिलने की अपेक्षा रखते हैं कि भाई ट्रस्ट में हमने वेलफेयर के लिए है। मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि जानलेवा बीमारी के लिए ही आप इसका सिफारिश करें। अगर आप जानलेवा बीमारी के अलावा सादी बीमारियों के लिए सिफारिश करेंगे तो उसमें कुछ किसी बहुत जरूरतमंद के लिए अन्याय भी हो सकता है, और ये बात सही नहीं है कि अपन ने जो जिस उद्देश्य से इसको बनाया है को उसको मदद करना चाहिए। तो इस तरह की मैं विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमको उस तरह का एक सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इसके मेंबर भी बने, और जो फॉर्म आप भर के भेजते हैं, जो फॉर्म आप हमको देते हैं, उसको किसी भी प्रकार का उसमें त्रुटि न रखे, उसमें कोई हर कॉलम उसका किसे लेके हर चीज उसका आय का प्रमाण पत्र चाहिए, एक स्थानिक बॉडी के तरफ से उसका इनकम सर्टिफिकेट हमको चाहिए, जैसे तहसील लेवल पे इसका इनकम सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके एक फैमिली आईडी अपने को दिया जाता है, वो फैमिली आईडी का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। तो ज्यादा पारदर्शक, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अच्छा गतिमान बनाने के लिए ये सब चीजें जो आवश्यक है। तो अगर आप त्रुटि का फॉर्म देंगे, उसमें फॉर्म में क्या हो जाएगा, फॉर्म का ही 2 बार उसका आना जाना हो जाएगा तो काफी समय निकल जाएगा। फिर भी आजकल ऑनलाइन अपलोड होने से काफी समय की जो बचत होती है एक रिश्ते आप ज्यादा से ज्यादा इसको सहकार्य करें। मुझे ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में एक प्रश्न मुझे दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर। हाँ, तो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए भी बहुत बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और मेरा को बता दूंगा ब्रिज गोपाल जी जाजू, और अगर आप मेरी इस जानकारी के बाद कोई पूछना चाहता है और कोई सवाल तो पूछ सकता है। मैं मेरे सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं, खास करके हमारे सभापति महोदय श्याम जी सोनी साहब, जिन्होंने हमको यहाँ इस तरह का काम करने की एक उपलब्धि दी है। उसके साथ ही हमारे राम जी साहब, हमारे स्नेही राम निवास जी मानधना साहब, सुरेंद्र जी मानधना साहब, हमारे सभी साथी, विशेष रूप से राधेश्याम सोमानी साहब,
आप काम करके हम सदैव तैयार है। हमारे सभी के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है, मेल आईडी भी उपलब्ध है। आप हमको संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो भी जरूरत आपका जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करने के लिए हम कटिबद्ध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवंदर जी, आपने जो जानकारी दी है ये पूर्ण रूप से सचेत हमको करती है और हम भी चाहते हैं आगे भविष्य में कि काफी लोग संस्था से जुड़े। धन्यवाद राजेश जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी सुचारू रूप से जो जानकारी हो रही है, कई लोगों को कई तकलीफ हो रही है उसके, और बांगर ट्रस्ट से हम ये उम्मीद करते हैं और काफी हद तक हमने 2 साल के अंदर बांगर ट्रस्ट से काफी अपनी सहायता यहाँ ली अपने आंध्र प्रदेश के लिए, और सभी आंध्र प्रदेश साथियों से निवेदन है कि जरूरतमंद के लिए कभी भी फॉर्म लाइए। महासभा धन्यवाद। धन्यवाद। आज मैं इसी कड़ी में आगे निवेदन करता हूं कि राधेश्याम जी सोमानी श्री कृष्ण जारी ट्रस्ट के बारे में अपनी पूरी जानकारी दे। श्रीमान राधेश्याम जी सोमानी साहब। श्री राधेश्याम जी सोमानी साहब, मालपानी साहब, राजेश जी अनम्यूट करो। राधेश्याम जी सोमानी साहब इसमें सोमानी जी का नहीं आ रहा है। राधेश्याम जी सोमानी कोई कई बात आया तो था, बुला लो ना कोप्टा जी। जब सोमानी है तो मैं निवेदन करूंगा बद्रीलाल सोनी महिषी शिक्षा सहयोग केंद्र से आदरणीय श्री जगदीश जी कोप्टा साहब से निवेदन करेंगे वही चर्च के बारे में जानकारी दे। आदरणीय श्री जगदीश जी कोप्टा साहब। जगदीश जी आप अनम्यूट करिए अपना। उनको अनम्यूट कर दिया गया। हाँ ठीक है, ठीक है। स्वागत है जगदीश जी साहब का, पधारिए मन। जय महेश, जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही सब? आ रही है सब। सबसे पहले तो मैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश माहेश्वरी प्रादेशिक सभा का धन्यवाद अर्पित करता हूं। तदुपरांत इस वर्चुअल मीटिंग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का और इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट हमारे मीटिंग के माध्यम से हियर कर रहे हैं उन सभी का बद्रीलाल सोनी सहयोग केंद्र की ओर से मैं जगदीश प्रसाद कोप्टा संयुक्त सचिव आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। केंद्र के द्वारा क्या सहायता है, क्या योजनाएं हैं, उस प्रकाश में पहले मैं 1 मिनट शिक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डालना जरूरी समझता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन बहुत अच्छे है। एजुकेशन इफेक्ट टूल भी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बंधन और दबावों से मुक्ति के लिए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्ता अगर एजुकेशन की होती है वर्तमान समय में तो आर्थिक उन्नति और विकास के लिए हमें शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। और ये आज की परिस्थितियां ही नहीं है। अनादिकाल से जब से गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था चलित थी तब से लेकर अब तक समाज के लिए शिक्षा अपरिहार्य है और शिक्षा के बगैर कोई कार्य नहीं सकता। सामान्य शिक्षा की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा आपको आजीविका का कमाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, मार्ग प्रदान करती है, मार्ग प्रशस्त करती है। तो शिक्षा की आवश्यकता हमें है। प्रश्न ये होता है कि शिक्षा की आवश्यकता है, उस शिक्षा की आवश्यकता को इस केंद्र की योजनाओं से कैसे मैच किया हमने। जो 1991 में भारत में एलपीजी अडॉप्ट किया गया उसका परिणाम क्या आया कि ओपन मार्केटिंग सिस्टम लागू हो गया।
सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस सिस्टम लागू हो गया, इनोवेशन जबरदस्त हो गया, फास्ट कंपटीशन हो गया और कंज्यूमर बेस्ड हमारी सारी मार्केटिंग चैनल्स और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एस्टेब्लिश हो गई। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस शिक्षा की आवश्यकता हमें अलग ढंग से थी, शिक्षा की आवश्यकता मानदरा ने बताया, मैं आपको भी बता दूं कि वर्तमान में भारत में लगभग 620 तरह के प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम और पाठ्यक्रम हैं। पाठ्यक्रमों में से कुछ सामान्य पाठ्यक्रम हैं जिसमें शिक्षा का खर्च ज्यादा नहीं आता है, एक सामान्य परिवार और कमजोर परिवार वहन कर सकता है। लेकिन अधिकांश ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें आज की तारीख में एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कमजोर और निर्धन परिवार के खर्च को वहन करना सामान्य बात है। इसी मेंटेलिटी को ध्यान में रख 2007 में भिलवाड़ा के अंतरराष्ट्रीय माहेश्वरी अधिवेशन में इस केंद्र की स्थापना की गई। तब से लेकर के इस केंद्र ने अब तक 2320 विद्यार्थियों को लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है और गत वर्ष करीब हमने 334 विद्यार्थियों को 51 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है। कोविड के कारण डाक का और कोरियर का आना जाना कम हो जाने से इन 4 महीनों में केंद्र की विकास की गति मंथर रही है। फिर भी अब तक हमने 60 विद्यार्थियों को करीब 8 लाख 9 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर दी है। हमारा उद्देश्य ऐसे परिवार के बच्चों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे अपने लिए वित्तीय संसाधन नहीं जुटा सकते हैं और निश्चित रूप से मेधावी हैं और बढ़ने की उनमें क्षमता है, तो हमारे चेयरमैन सर का और हमारे समाज के संगठन का यही उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय संसाधनों के अभाव में शिक्षा से ना रहना पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार मदद करने के लिए तैयार रहता है। मोटे तौर पर केंद्र के द्वारा इन कोर्सेज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो बता देना चाहता हूं। सारे 620 पाठ्यक्रमों का तो संभव नहीं है, लेकिन हमारे समाज में जो पॉपुलर पाठ्यक्रम हैं उनके लिए हमने विशेष रूप से पाठ्यक्रमों की लेवल तय की है। उसमें सबसे पहले सीए, सीएमए, सीएस, इंटर और फाइनल के लिए हम 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की आर्थिक मदद करते हैं। आईआईटी, एनआईटी, क्लेट, जीमेट और मेडिकल पूर्व की परीक्षा के लिए 10,000 से लेकर के 30,000 रुपए करते हैं। सीए फाउंडेशन के लिए भी 10,000 से रुपए लेकर 15,000 की आर्थिक मदद इस केंद्र के द्वारा की जाती है। जो छात्र बैंक से ऋण नहीं लेते हैं और एमबीबीएस करते हैं, बीटेक करते हैं, आईआईएम करते हैं, आईआईटी करते हैं, ऐसे छात्रों को 15,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए तक प्रतिवर्ष की, जब तक उनका कोर्स समाप्त होता है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आईआईटी, आईटीआई और रोजगार परक कार्यक्रमों में जिनके लिए भी केंद्र के द्वारा 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी 10,000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारे चेयरमैन सर का जो है वह प्रशासनिक सेवाओं पे है। हमारा समाज सीए के अंदर डोमिनेट करता है, दूसरी प्रोफेशंस में भी डोमिनेट करता है, लेकिन जो हमारी भागीदारी है अत्यंत कम है। उसे एनकरेज करने के लिए हमने विगत 2 वर्ष से एक मुहिम चलाई है कि जो छात्र सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को फाइट करना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की भी ज्यादा है, कॉस्टलीस भी है, तो उन्हें हमें ज्यादा मदद देने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमने रिटन टेस्ट के लिए 1 लाख रुपए और उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का किया जाता है। और मुझे बताते बहुत हर्ष है कि विगत 2 वर्षों में इस क्षेत्र में छात्रों का प्रवाह बढ़ा है। ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और विशेष रूप से महाराष्ट्र क्षेत्र के छात्रों ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से प्रविष्टि पाई है। केंद्र उन सभी को हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता है। अगर जो विद्यार्थी बैंक चाहते हैं उनके लिए भी हमारे केंद्र के द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। तो जिन परिवारों की आय 5 लाख रुपए तक है, उनके बच्चे अगर ऋण लेते हैं तो 5 लाख रुपए तक का ऋण उन्हें 10% की अधिकतम ब्याज दर पर मानते हुए वर्ष में बनने वाली ब्याज केंद्र के द्वारा वहन किया जाए।
दूसरा, विदेश अध्ययन लिए अगर कोई छात्र बाहर जा अध्ययन करता है तो छात्र को भी 15 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज की दर से मानते 50% ब्याज यानी कि अधिकतम 75,000 रुपए की आर्थिक मदद केंद्र के द्वारा हम परिवार के बच्चों में हैं जो वित्तीय संसाधन जुटाने में अक्षम हैं लेकिन मेधावी हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है ऐसी जो वेबिनार और वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं इस केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी ऐसे परिवारों तक पहुंचाएं और उन परिवारों में विद्यमान ऐसे मेधावी हीरे जो हैं उन्हें ट्रेस करके आगे लाने का प्रयास करें। एक सर्वे के जो हमारे फिगर्स हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो 15 से 20% परिवारों को ऐसी आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जिस संख्या में हमारे केंद्र के पास में आवेदन पत्र आ रहे हैं वो मैच नहीं करती है। बहुत कम आवेदन हमारे पात्र आ रहे हैं। हमारे हिसाब से जब तक 1,500 परिवारों से ऐसे आवेदन नहीं आते हैं तब तक ये लगेगा कि इस प्रसार भारत के सुदूर के गांवों तक नहीं है। अतः हम सब पदाधिकारियों का ये दायित्व है कि हम गांवों तक बैठे हुए श्रृंखलाबद्ध संगठन के माध्यम से प्रत्येक परिवार को ये जानकारी उपलब्ध कराएं कि सब भारत में किसी भी प्रकार का अध्ययन करना हो को वित्तीय आवश्यकता की जरूरत हो तो आप बद्री सहयोग केंद्र से आर्थिक जारी बात। वैसे तो फॉर्म ABMM के साइट पर उपलब्ध है, उसे हमने रैशनल किया है, शॉर्टलिस्ट किया, रिड्यूस भी किया है, सरल, और उस फॉर्म को हम अगले 10 दिन में डाल देंगे। आप उस साइट से उस फॉर्म को डाउनलोड करके भरकर वापस स्कैन करके ऑनलाइन केंद्र के पास में भिजवा सकते हैं। फॉर्म यदि पूर्ण होता है तो हम उसे 10 से 15 दिन के अंदर छात्र के खाते में राशि स्थानांतरित करने का कार्य संपादित करते हैं। हमारे यहाँ पर 3 कमेटीज बनी हुई हैं जो इस कार्य को संपादित करती है। केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं में अध्ययन करने वाले छात्र यदि छात्रवृत्ति चाहते हैं तो उसके आवेदन को हम 6 सदस्यीय IAS की एक कमेटी के पास भेजते हैं और उनसे अप्रूवल आने के बाद में उसको छात्रवृत्ति रिलीज करते हैं। बिजनेस, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनी हुई है। एप्लीकेशन को हम उनके पास भेजते हैं और उनसे अप्रूवल आने के बाद में हम रिलीज करते हैं। और स्नातक और 11वीं 12वीं की कक्षाओं के लिए स्थानीय स्तर पर हम लोग चेक करते हैं और तुरंत उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात, 2 साल पहले तक 11वीं 12वीं और स्नातक को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती थी। केंद्र ने महसूस किया कि हैदराबाद के बलदवा फाउंडेशन के द्वारा जब 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति उपलब्ध होती है और स्नातक के प्रथम वर्ष से केंद्र के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है तो केवल 11वीं और 12वीं के छात्र ही छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते। लेकिन 2 वर्ष पहले केंद्र ने अपने संविधान में चेंज करके भारत में निवासित करने वाले परिवार के बच्चे अगर 11वीं और 12वीं में भी वित्तीय सहायता चाहते हैं तो केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मीन्स भारत के माहेश्वरी समाज बच्चे के उच्चतर शिक्षा की किसी भी डिग्री के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता चाहते हैं तो 10वीं की कक्षा तक वे महेश भगवती बलदवा फाउंडेशन एजुकेशन ट्रस्ट से और 11वीं से लेकर के उच्चतर शिक्षा के हर क्षेत्र में हर पाठ्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता हमारे केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि परिवार बहुत निर्धन है और बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है या परिवार में दुर्भाग्यवश उसे संरक्षित करने वाले व्यक्तियों की कमी है और परिवार का बच्चा बहुत मेधावी है, तो ऐसे स्पेशल केसेस में भी आप लोग उस केस को रिकमेंड करिए। चेयरमैन सर और बोर्ड की मीटिंग में हम उसे रख करके स्पेशल असिस्टेंस देकर के उस परिवार को आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इस योजना के माध्यम से हमारे परिवारों को आगे लाने का प्रयास करते हैं तो वैसे भी भारत में माहेश्वरी समाज द्वितीय स्थान रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन पेशेवर टेक्निकल और बिजनेस शिक्षा में इससे और आगे बढ़ सकता है। मैं आपको उदाहरण दूं भीलवाड़ा का कि 4 लाख का ही पॉपुलेशन का एक छोटा सा शहर है जिसमें 1100 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है कि स्थानीय संगठन और हमारे कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रयास से मोर देन 45% चार्टर्ड अकाउंटेंट 1100 में से माहेश्वरी बच्चे हैं और अधिकांश ने इस ट्रस्ट से सहायता उपलब्ध की हुई है। आप भी इस ट्रस्ट के माध्यम से एजुकेशन को प्रमोट करिए और परिवारों को प्रमोट करिए। किसी भी प्रकार की शंका समाधान करनी हो, प्रश्न करने हो,
फॉर्म पे और साइट पे मेरे और ऑफिस असिस्टेंट ओम प्रकाश पारिक के नंबर दिए हुए हैं, ईमेल आईडी भी है, आप फोन से मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल आईडी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रेज करते हैं, फॉर्म मांगते हैं तो प्रेषित किया जा सकता है। जय महेश, धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी साहब, बहुत बढ़िया जानकारी मिली है। हेलो, हाँ सर, जगदीश बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको, बहुत बढ़िया संक्षेप में जानकारी दी। काफी लोग शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कमी थी, जरूर हम घर घर पहुंचाएंगे और इसको कार्य को आगे लेके जाएंगे साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका जो आपका राजेश जी साहब। हाँ साहब, आया कहीं राजेश साहब? नहीं, राधेश्याम जी सोमानी साहब आया कहीं? नहीं, को नहीं आया अभी। तो अब निवेदन करूं मैं आदरणीय हैदराबाद की श्रीमती भगवती बलदेवा जो को अपना पूरा हैदराबाद नहीं तेलंगाना आंध्र प्रदेश को विवरण दी, साथ साथ यूबीएम बलदेवा ट्रस्ट को भी दी और महालुका की मार्गदर्शन भगवती जी बलदेवा ने पूरी जानकारी देगा। श्रीमती जी भगवती बलदेवा। महासभा के सभापति आदरणीय श्याम सुंदर जी सोनी साहब, और मुझे लगता है कि समय की कमी है, इसलिए जब हम सभापति जी का नाम ले लेते हैं तो हम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी संगठनों के लोग उसमें समाहित होते हैं। आप सबका आज के इस वेबिनार में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बात यह है कि इस वेबिनार मुझे जो मैं लिस्ट के देख रही, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है, तो मैं साधुवाद महिला संगठन को देना चाहूंगी। काफी चीजें आदरणीय हरिनारायण जी साहब ने बता दी, लेकिन जैसा कि विवेक जी बता रहे थे, हमें खुशी है बताते हुए कि तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा से 3 नाम अभी सभापति जी को भेजे जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रदेश महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष बहन उर्मिला जी के पति भगवान दास जी साबू का बांगर ट्रस्ट के लिए 3 साल के लिए सहयोग 3 लाख का मिला है। आदरणीय धनराज जी सोनी और नारायण दास जी बंग का 3-3 साल का, मतलब टोटल 9 लाख का सहयोग यहाँ से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जा रहा है। इसके अलावा जो कोगटा जी जब कह रहे थे कि ट्रस्ट में जो सहायता दे रहे हैं, तो कोगटा जी साहब मैं बताना चाहूंगी कि तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के साथ महेश फाउंडेशन जुड़ा हुआ है और हम लोग पिछले दिनों में किया है 15,000 रुपया या जितनी फीस है उसका 50% 10th के बाद 10th से लेके आगे तक की जो शिक्षा सहायता के हिसाब से देते हैं, तो उसमें काफी करीब 20 से 22 लाख रुपए दिया जाता है हर साल। हरिनारायण जी साहब जब बता रहे थे तो एक चीज जो हमारे सभापति जी हर वक्त कहते हैं कि हम कहाँ सहायता ले सकते हैं, जो सरकारी सहायताएं हमारे ट्रस्ट तो सहायता कर ही रहे हैं और बिल्कुल प्रामाणिकता से कर रहे हैं, पर हम कहाँ सरकारी सहायता ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए। जी को हमारे ऊपर सभी ट्रस्टों के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं चाहूंगी कि तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक माहेश्वरी सभा हैदराबाद सिकंदराबाद जिला सभा ने अभी एक MSME का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें 2 सेशन हो गए हैं और 2 और होंगे, जहां हमें बताया जाता है प्रोफेशनल CS हैं, वो बताती है कि कैसे आप MSME में रजिस्टर करो, कौन सी स्कीम्स हैं आप जो सरकार से और किस से ले सकते हैं। तो सभापति जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सब प्रदेश देखते हैं, हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यानी हवा कितनी भी निर्णय लेकर और माहेश्वरी कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करने के लिए 10 लाख का सहयोग बिना मांगे दिया। और सभापति जी को तो पता भी है कि हमारा महाधिवेशन जब हुआ था तब उनसे 51 लाख रुपए का गोल्ड स्पॉन्सर के सहयोग मिला था, तो सभा की तरफ से उनका विशेष रूप से धन्यवाद। और ये कोविड केयर सेंटर यहाँ
जो हमारे हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के जो कार्यकारी मंडल के लोग और सब बहनें जुड़ी हुई है, उनके लिए थोड़ी 5 अगस्त से ये कोविड केयर सेंटर शुरू है और इसका रेट पे हम इस कोविड केयर सेंटर में जो क्वारंटाइन जिनको करना होगा, जो कोविड पॉजिटिव है, क्वारंटाइन सेंटर की तरह ये कोविड केयर सेंटर काम करेगा। और अगर कोई डिस्काउंटेड रेट पे भी नहीं दे सकता है तो उनके लिए सभा की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से एक विशेष व्यवस्था रहेगी कि उनके लिए क्वारंटाइन वो वहां कर सके। तो इस जो 5 तारीखों के संपर्क के लोगों को बोलिए तो माहेश्वरियों के लिए अति अनुकूल व्यवस्था होगी। अब बलदवा फाउंडेशन के, वैसे तो आप सबको पता ही है, पिछली बार भी 105 एप्लीकेशन हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना से आई थी। प्राइमरी के लिए 6,000 रुपए देते हैं सहायता और प्राइमरी से सेकेंडरी तक 8,000 रुपए की सहायता है। वैसे तो एक्चुअली 1 लाख रुपए तक के जो है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, उनके लिए ही करने की बात थी। विशेष रूप से धन्यवाद आदरणीय सभापति जी का पुनः, क्योंकि सभापति जी की विजन इतना ज्यादा है कि उनको धन्यवाद हम हर एक बात पे दे सकते हैं। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि भाई अच्छी शिक्षा की जरूरत तो प्राइमरी से ही होती है और इसी उद्देश्य से इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया। आप सब लोग अपना भेजिए, इसके लिए मैं अभी चैट में मेल आईडी भी शेयर कर दूंगी जो स्पेशली इसी का फाउंडेशन का ही है, तो आप वहाँ ऑनलाइन अपना भेजिए। लेकिन एक निवेदन है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक डाटा फॉर्म का अपना नंबर, नहीं तो वो किसी कारणवश लेट हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक डाटा फॉर्म अगर समाज के किसी व्यक्ति ने नहीं भरा है और उन्हें कोई भी ट्रस्ट से अगर सहायता लेनी है तो मुझे कहते हुए आपको फिर से बताना पड़ रहा है कि आपको सहायता नहीं मिलेगी। अगर हम किसी भी व्यक्ति को सहायता, परिवार को सहायता देना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को भर के भेजना पड़ेगा और वो अपना जो आईडी नंबर है उसी के आधार पर सभी ट्रस्टों से सहायता आएगी। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का ज्यादा समय न लेकर सिर्फ यही कहूंगी कि हम सबका जो एक उद्देश्य है कि भाई लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का भी एक उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी भी सूखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद साहब, आपका बहुत 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 धन्यवाद भगवती जी साहब। आपकी प्रेरणा से आंध्र प्रदेश में सारा काम आपकी प्रेरणा से अगवानी होकर आगे भविष्य में आपका सब सहयोग से आगे चलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ करते हुए कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ कोई काम अग्रिम जाना है तो भगवती जी का बुलेट प्रूफ जो आगे से सब काम कर ही देते हैं उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यही अगली करते हुए सभी का इंतजार था, उसी से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रीमान सभापति जी श्री श्याम जी सोनी कि भाई आपने अपने पूरे वक्तव्य में सुना और सभी को आगे के हिसाब से आपको बताइए, सबको अपना विवरण दीजिए और एबीबीएम रिलीफ फंड फाउंडेशन के बारे में भी आप संक्षेप में जानकारी दीजिए। और रिक्वेस्ट यही है कि जाजू ट्रस्ट के बारे में भी आप हमें ट्रस्ट के बारे में अवगत करा दीजिए। रायचंद भी नहीं दिख रहे। श्रीमान श्री श्याम जी सोनी साहब से निवेदन है, पहला सब स्वागत है आपको। साहब जूम की वजह से सभी का टाइम शेड्यूल से थोड़ा हिसाब से ले रहे हैं, था किसको मत ले भाई किसी को बोले नहीं बोले उसे हमसे रिक्वेस्ट है। श्याम जी सोनी साहब। धन्यवाद कैलाश जी। तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक के अध्यक्ष हरनारायण जी, सचिव कैलाश जी, सिकंदराबाद हैदराबाद जिला संगठन के गोपाल जी बंग और विभिन्न ट्रस्टों की जानकारी देने के लिए आज जो विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहे जगदीश जी कोकटा और बहन भगवती, सबसे पहले तो मैं प्रादेशिक सभा का और जिला सभा का साधुवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक वैक्यूम था तेलंगाना आंध्र। प्रादेशिक सभा बरसों से बनी हुई है, महासभा से बरसों से जुड़ी हुई है, मगर महासभा की योजनाएं
उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती थी। पिछले सत्र से जब से हरनारायण जी के नेतृत्व में बहन भगवती के मार्गदर्शन में नया संगठन वहां पर बना, तब से महासभा की सारी योजनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंच रही है। और आज आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया, महासभा के विभिन्न ट्रस्टों की जानकारी, ये अति आवश्यक कार्य था। आपने ध्यान दिया होगा कि महासभा ने अपनी सत्र की प्रथम बैठक बंबई में ही तय किया था कि विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना है और हमारी योजनाएं सामान्य परिवारों तक पहुंचानी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि 100 साल पहले बनी हुई महासभा का पहले उद्देश्य सिर्फ हुआ करता था सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिए, यानी सिर्फ सुधार ही हमारा लक्ष्य हुआ करता था। रीति नीतियों में सुधार से हम आए सेवा के क्षेत्र में, और फिर पिछले 50 सालों में अनेक जगह भवन, धर्मशाला, मंदिर, स्कूल, पाठशाला का निर्माण हुआ। मगर पिछले 20 सालों से महात्मा ने अपने लक्ष्य में एक टारगेट चेंज लाया है, और वो चेंज लाया है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। और इसके कारण ही एजुकेशन पर हमारा ज्यादा ट्रस्ट रहा कि एजुकेशन ही परिवार को सर्वांगीण विकास कर सकता है। और इसी कारण से पिछले सालों में विभिन्न स्थानों पर हॉस्टल ट्रस्ट शैक्षणिक सहायता के लिए इन वर्षों में बने। अभी 4-5 दिन पहले केंद्रीय सरकार की भी एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, और आपने देखा होगा कि एक बड़ा ट्रस्ट केंद्रीय सरकार ने भी अब एजुकेशन पे दिया है। हमारी जीडीपी का अभी तक शिक्षा की ओर खर्चा 1.6% होता था, मगर इस नई शिक्षा पॉलिसी से सरकार की योजना है कि इसे 6% तक ले जाना है। विभिन्न ट्रस्टों के मार्गदर्शन में सुनी है, कुछ ट्रस्टों की बारी आप तक नहीं आई है, मगर महासभा से जुड़े हुए ट्रस्ट, प्रदेश सभा से जुड़े हुए ट्रस्ट, जिला सभा के जुड़े हुए ट्रस्ट, स्थानीय ट्रस्ट और अन्य भामाशाहों के ट्रस्टों के माध्यम से समाज में मेरा आकलन है करीब 20 करोड़ की सहायता दुर्बल परिवारों की महेश्वरी समाज में होती है। मगर हमारा सोशियो इकोनॉमिक डाटा बताता है कि करीब 6% लोग 3 लाख की आय से में गुजारा कर रहे हैं। अगर ये सब देखें तो 20% परिवार होते हैं। इन सब का एजुकेशन के हिसाब से और बाकी अगर सर्वांगीण विकास करना है तो एक बहुत बड़ी राशि, अंदाजित करीब 100 करोड़ रुपए की राशि सालाना की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूं, और विशेष करके आज जब कोरोना का काल चल रहा है, सभी के व्यापार उद्योग प्रभावित हुए हैं, तो बड़ा डोनेशन तो कहीं से कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। वैसा ही पिछले ट्रस्ट बना था ABMM माहेश्वरी रिलीफ फाउंडेशन, जिसकी जानकारी देने के लिए भी कैलाश जी ने मुझे कहा है। हमारा निवेदन है, और समाज में एक संस्कार और एक संस्कृति कल्ट आनी चाहिए कि परिवार में कोई भी सुखद बात हो, चाहे वो जन्मदिन की हो, चाहे शादी की सालगिरह की हो, चाहे बच्चे का एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट हो, चाहे बच्चे की अच्छी जगह नौकरी लगी हो, चाहे आपको व्यापार या प्रोफेशन में कोई अच्छी सफलता मिली हो, हर ऐसे प्रसंग पर व्यक्ति अगर समाज को भी अपना पार्टनर बनावे और अपना सहयोग समाज को करे। बात बताता हूं कि आज समाज के 6 लाख बच्चों से लेकर बड़ों तक के मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ महासभा के पास आई है, मैरिज एनिवर्सरी की तारीख आई है। महासभा की ओर से उन सबको उनके मोबाइल पर बधाई संदेश जाता है। एवरेजली मैं बात कर रहा हूं कि अगर 6 लाख लोग, ज्यादा बड़ी राशि नहीं, सिर्फ 100 रुपए भी ऐसे सक्रिय सहयोग देना सुधरे तो साल की 6 करोड़ की राशि महासभा के पास में आती है। और मैं समझता हूं कि किसी भी लिए कम से कम 80% परिवार तो हमारे ऐसे हैं जो ऐसे प्रसंग पर 1000 रुपए की राशि भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज ऐसे समय पे, कोरोना के समय पे, जब शादी चाहे वो
एनिवर्सरी पार्टी हो जिन पर कई परिवार लाखों का खर्चा करते थे, अब वो सब नहीं हो पा रही है। तो ऐसी बचत को समाज के साथ में अगर शेयर करें तो राशि समाज के पास आ सकती है। और हम सबका जो सपना है, समाज का सपना है कि एक संगठित समाज, एक विकसित समाज हमारा जब भी हो सकता है जब सारे दुर्बल परिवारों की सभी अपेक्षाओं को हम करें। मुझे विश्वास है आज जैसे आदित्य बिरला ट्रस्ट की जानकारी पुरुषोत्तम जी ने दी, आपने देखा होगा कि पिछले 2 सत्रों से महासभा डिजिटलाइजेशन बहुत दे रही थी। जब तो कोरोना का नजदीक नहीं था, कल्पना में भी नहीं था, मगर इसी डिजिटलाइजेशन के कारण हमने देखा कि कोरोना के काल में भी हमारे परिवारों को संगठित करने में, हमारे दुर्बल परिवारों को ढूंढकर उन तक सहायता पहुंचाने में हमें बहुत सहयोग और सहयोग मिला है। और मेरा मानना है कि अब सारे ट्रस्टों को भी जिस तरह से निर्देश दिया, आज सारे ट्रस्टों के प्रतिनिधियों ने भी आपके समक्ष ये बात बताई है, दोहराई है कि अब सारे फॉर्म्स हर ट्रस्ट के महासभा की वेबसाइट www.maheshwarimahasabha.org पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आप डाउनलोड करिए, ट्रस्ट का फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसे भरिए और स्कैन करके उस ट्रस्ट को मेल कर दीजिए। तो अत्यंत गति के साथ में आपको सहायता आपके परिवार तक मिल सकती है। मगर जैसा जगदीश जी कोकटा ने व्यक्त किया और पुरुषोत्तम जी सोमानी ने भी व्यक्त किया कि इतनी चाहना के बावजूद, इतनी प्रचार के बावजूद भी अभी हमारी पहुंच हर दुर्बल परिवार तक नहीं हुई है। मगर इसका तो इस रूप में अंजाम दे सकते हैं कि अब हर प्रदेश सभा के पास में कैलाश जी, हरनारायण जी, आपकी टीम को और जिला सभा के गोपाल जी बंग और गोपाल जी सोमानी से मैं निवेदन करूंगा, और भी देश भर के कार्यकर्ता इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। हर एक के पास में आज अपने प्रदेश की, अपने जिला की, अपने क्षेत्र के दुर्बल परिवारों की जानकारी है। उन परिवारों के मोबाइल नंबर लेकर आप लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समाज की सारी सहायता, चाहे वो हमारे एजुकेशन के हॉस्टल हो, चाहे सारे ट्रस्ट हो, इसकी सारी जानकारी उन परिवारों तक पहुंचानी चाहिए। और इस कार्य को अत्यंत गति देने के लिए, सुगम बनाने के लिए महासभा ने इस बार अपनी एक ई पत्रिका जारी की है। हर बुधवार में सारी जानकारी उपलब्ध, क्रमशः सारे ट्रस्टों की भी जानकारी उसमें दे रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सारे दुर्बल परिवारों तक ये जानकारी पहुंचाएं और उनको आत्मबल भी प्रदान करें। जो कोरोना का काल पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं, ऐसे में कई परिवारों का आत्मबल कम हुआ है, मानसिक संतुलन में भी फर्क आया है, आर्थिक व्यवस्थाएं भी परिवार की बिगड़ी है। उसके कारण अगर आपके पास ये परिवार व्हाट्सएप पे होंगे और हमारे कार्यकर्ता, कार्यकारी मंडल सदस्य, प्रदेश के कार्यकारी मंडल सदस्य, जिला के कार्यकर्ता अगर ऐसे परिवारों से नियमित संवाद बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से उनका आत्मबल बना रहेगा और किसी के अप्रत्याशित घटना की ओर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मुझे, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में समाज में ऐसी 2-4 अकाल मृत्यु की घटना हुई है, तो हमें सबको इससे सावधानी लेने की आवश्यकता है। आज महिला संगठन के प्रतिनिधि ज्यादा उपस्थित है, भगवती जी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया, ये बात बहुत सही है। जब महिला संगठन और महिला कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं तो चैट पे भी देखा, आपके मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं हुआ है शायद कभी, मगर मंजू जी शाम ने जिस ढंग से चैट पर अपनी सारी बात लिखी है उससे मुझे लगता है कि यहाँ पर भी महिला संगठन, महिला कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है। मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ पिछले कुछ वर्षों में महासभा ने जो सर्वांगीण विकास योजना ले रखी है उस अनुसार हर परिवार तक पहुंचने का जो काम हम कर रहे हैं उसमें भामाशाह लोगों से भी हमें सहयोग मिल रहा है। और विशेष करके आपके यहाँ विजय जी मानधनी, महेश जी बलदुआ, ये 2-4 तो ऐसे नाम हैं कि हम जो भी योजना साथ रखते हैं, सामने रखते हैं, तुरंत उनका सहयोग आज हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना वर्ष होते हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि हर प्रसंग पर कुछ न कुछ समाज को सहयोग करना चाहिए। छोटे सहयोग से
ट्रस्ट बनते हैं। देने का आह्वान किया। जागीर ट्रस्ट महासभा का सबसे पुराना ट्रस्ट है। शुरू में तो ये एजुकेशन के लिए इसके प्रावधान थे, मगर अब कुछ पिछले वर्षों से हमारी समाज की दुर्बल बहनों को, जो असहाय है, जो अकेली है, जिनके परिवार में कोई पालन आहार नहीं है, ऐसी बहनों को गत सत्र से मासिक 2000 रुपए महीने की सहायता जागीर ट्रस्ट के माध्यम से हम दे रहे हैं। विभिन्न प्रादेशिक ट्रस्ट भी इस तरह से सहायता कर रहे हैं। करीब 1200 बहनों को अब करीब महीने की 2000 रुपए की सहायता समाज के ट्रस्टों के माध्यम से पहुंच रही है। मेरा आह्वान होगा, मैंने की पूर्व संध्या में आपको आह्वान किया था कि जिन परिवारों में लोगों का है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत पहले छूट गए और हमको पेरेंट्स का साथ नहीं मिला, उन्होंने आगे आके किसी समाज की अबला की जवाबदारी लेना चाहिए। और जिन परिवारों को लगता है कि हमारे चाहने वाली आगामी पीढ़ी में बच्चे होने चाहिए, उतने बच्चे अगर हमारे में नहीं है, तो उन्होंने समाज के होनहार बच्चों के एजुकेशन की जवाबदारी हाथ में लेना चाहिए। तरह के ट्रस्ट है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे सेकेंडरी शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन पैरामीटर हो, चाहे व्यापार का हो, इसके सामने ट्रस्ट बना रखें। आवश्यकता है इनका उचित प्रचार प्रसार हो, परिवारों में जो संकोच हो वो दूर किया जाए। खताओं के व्यवहार पर ही निर्भर करता है। जब वो ऐसे दुर्बल परिवारों से नित्य संपर्क में रहते हैं तो ऐसे परिवारों का संकोच दूर होता है और इससे के समाज के लोग कर रहे हैं, तो हमने भी अपने परिवार को समृद्ध बनाने के लिए समाज के ट्रस्टों से सहायता लेनी चाहिए। आज के वेबिनार से तेलंगाना आंध्र में जो एक कमी थी महासभा के ट्रस्टों की प्रचार प्रसार की, और मैं तो आंध्र प्रदेश को इस तरह से देखता हूं कि एक कंपनी ने जवाबदारी दी कि फलाने देश में जाओ और जूता बेचो, वहां शूज बेचने के लिए भेजा। उस सेल्समैन का 5 दिन बाद से वहां जवाब आया कि यहाँ कोई मार्केट नहीं है, यहाँ कोई जूता ही नहीं पहनता है। शू कंपनी ने अपने उस सेल्समैन को वापस बुलाया और दूसरे को भेजा। दूसरे ने वहां जाते से 3 दिन पर व्हाट्सएप किया और मेल किया कि तुरंत 2 जन भेज दिए जाए, क्योंकि यहाँ कोई जूता ही नहीं पहनता है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। इसी तरह हैदराबाद तेलंगाना में आवश्यक परिवार भी बहुत है और भामाशाह परिवार भी बहुत है। इसलिए हमारे ट्रस्टों की बात और तेलंगाना में फैलेगी तो भामाशाह परिवार भी बहुत ताकत के साथ सहयोग करने को आएंगे और परिवारों को आवश्यकता है अपनी तकलीफ को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं के पास में आएंगे। मैं तेलंगाना आंध्र के कार्यकर्ताओं से प्रादेशिक सभा के बिना जो सभा की ये दोनों आवश्यकता पूरी होगी ऐसा समझकर आप सर्व करता हूं। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने राजेश जी से की थी, निवेदन किया था कि रिकॉर्डिंग करें। 1-2 दिन में कैलाश जी उस रिकॉर्डिंग को भी अगर भेज दें सेंट्रल पर, तो अन्य प्रदेशों के लिए भी ये रिकॉर्डिंग ट्रस्टों की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और एक ही आयोजन से अनेक स्थानों पर हमको प्रसारित करने में सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति जी साहब, आपके जो मार्गदर्शन पे चलने के जो कहा है उसको पूरा करेंगे। आप कुछ कहिए। सभापति से निवेदन है कि राम मंदिर का भूमि का है, तो आप कोठारी बंधुओं के बारे में कुछ जरूर बोलिए और हमारा ट्रस्ट भी है उसके बारे में प्लीज बताइए। धन्यवाद बंदी जी, चूंकि एकदम ये ट्रस्ट के ऊपर जानकारी की थी इसलिए शुरू में आपको मैंने शुभकामना नहीं दी। ये हमारी पीढ़ी के लिए बड़ा सौभाग्यशाली समय होने वाला है जब हिंदू समाज की 500 वर्षों से चिर परीक्षित मांग पूरी होने जा रही है और राम लला के मंदिर का भूमि पूजन के हम साक्षी हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज के हम सभी लोगों को अपने जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य नहीं मिला। अयोध्या के राम मंदिर के लिए माहेश्वरी समाज त्याग तो बहुत बड़ा था। जब हमारे राम कोठारी और शरद कोठारी और अविनाश माहेश्वरी अजमेर के
3 बच्चों ने जब 1994 में बाबरी मस्जिद के ढहाने के इसमें प्रमुखता से भाग लिया था, और जिन लोगों की शहादत हुई थी उसमें अगर देखें तो 3 माहेश्वरियों की शहादत, देश की जनसंख्या में तो हमारा प्रतिशत कुछ भी नहीं आता है, मगर रामलला के प्रति और हमारी जो भावना है समाज की वो बड़ी स्पष्ट की। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछले ई पत्रिका के अंक में हमने आप सबको निवेदन किया कि 5 अगस्त के दिन को हिंदू समाज और विशेषकर माहेश्वरी समाज के सारे परिवारों में एक त्योहार के रूप में मनाई जानी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहां राम मंदिर की भूमि पूजन करें, तब हमारे घरों में भी सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ हो। उस दिन शाम को हम दिया बत्ती करके निश्चित रूप से अपने मकानों को शोभामान करें लाइटिंग से। एक पर्व के रूप में राम और कोठारी के पर एक कोठारी शौर्य ट्रस्ट बनाया था, और तभी से माहेश्वरी समाज में शौर्य में जो भी बच्चों भी कोई योगदान दिया है उनको कोठारी शौर्य ट्रस्ट से पुरस्कार दिया है। निश्चित रूप से इस ट्रस्ट का भी इस सत्र में हम पुनः अच्छे से गठन करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है, और महासभा ने आने वाले सत्र में, आने वाले वर्षों में समाज के ऐसे प्रभावी और शौर्य दिखाए बच्चों को भी आगे लाने का क्रम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोठारी ट्रस्ट की भी एक भूमिका होगी। पिछले 2 दिनों से व्हाट्सएप पे हजारों की तादाद में मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं कि महासभा ने राम और शरद कोठारी को सही श्रद्धांजलि ये होगी कि जब अयोध्या में एक विशाल माहेश्वरी भवन बनाया जाए। मैं समझता हूं कि ये सबकी भावना है और हम सब ने इस भावना से जुड़ना चाहिए। आगामी कार्य समिति मीटिंग में निश्चित रूप से हम इस बारे में निर्णय लेंगे, और हो सकता है कि तीर्थ स्थलों पर जो हमारी एक और संस्था है, राष्ट्रीय अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, तीर्थ स्थलों पर जो भवन बनाती है, उनसे हम निवेदन करें कि सेवा सदन का एक अच्छा भवन, रमणीय भवन, क्योंकि अब अयोध्या सिर्फ देश के पटल पे ही नहीं, रामलला के वहां विराजमान होते से ही विश्व के पटल पर लगने जा रही है, इसलिए वहां भवन बने। मैं समझता हूँ आप सबका ये जो विचार है उसको हमारी भी सहमति है निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हर परिवार की एक एक ईंट भी अगर माहेश्वरी भवन अयोध्या में लगेगी तो ये प्रोजेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद भगवती जी। आदरणीय सभापति जी, बलदवा जी, महेश जी बलदवा का कहना है कोठारी बंधु स्मृति न्यास में अगर उसे आपको पुनर्जीवित करके और हर साल देना है और बड़ा पुरस्कार देना है, तो बलदवा परिवार की तरफ से सहयोग करने के लिए वो तैयार है। और दूसरा जो माहेश्वरी भवन हम बना रहे हैं उसमें भी अयोध्या में, उसमें भी अच्छा सहयोग हो सकता है। भगवती जी, बिना महेश जी के कहे हम ये समझ के चलते हैं कि आज हित की योजना आने है, उसमें महेश जी, भगवती जी का बहुत अच्छा सहयोग रहने वाला है। और कोठारी ट्रस्ट के बारे में तो महेश जी को भी मालूम है कि हैदराबाद तेलंगाना में बहुत बड़ी जवाबदारी आगे आने वाली निश्चित रूप से दी जाने वाली है। जी के साथ अपना समाज चाहे समाज करे, नहीं तो हम लोग अपन लोग आगे निश्चित होगा, समाज के साथ में करेंगे, सब मिलकर करेंगे, और सब लोगों की भावना। और जैसा मैंने कि अगर मिलता जो बात कही कि एक ईंट लगाने की जवाबदारी भी हर आदमी ले तो भवन बनते कितना समय लगता है। मैंने तो अभी आपको बताया कि 6 लाख महेश्वरियों के आंकड़े हमारे पास में है। 100 रुपए की राशि भी एवरेज आती है तो 6 करोड़ रुपए का भवन, तो हम तो साल भर में कहीं भी निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ कार्य है लोगों में भावना का प्रचार प्रसार करें। पिछले सालों में इसमें हम सफल हुए हैं ऐसा मुझे लगता है, लोगों तक पहुंचने में भी और भामाशाह लोगों के मन में भावना जगाने में भी। बहुत हाथ में ले आए, सेवा सदन में ले आए कार्यक्रम, बहुत अच्छी बात है।
समय है, वेट करना है तो हम बहुत बहुत धन्यवाद चलो सर, महेश जी। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज छोटा सा निवेदन ये भी है कि अगर राम जन्मभूमि न्यास के साथ हम बात करें, क्योंकि हम सब के गुरुजी आदरणीय गोविंद देव गिरी जी वहाँ कोषाध्यक्ष है, तो हमारे लिए एकदम सीधी अप्रोच है। अगर जन्म न्यास करवाता है तो काफी आसान हो जाता है काम। भगवती जी, आप अरुण जी को बोलिए, गुड़िया के लिए कल निकल ही चुके हैं, आज भी गए होंगे, उन्हें कहिएगा कि इस बात को ध्यान में रखें और अपने अयोध्या प्रवास के समय पे एक अच्छी सी भूमि ट्रस्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे समाज के लिए बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से ये कार्य हमारे लिए इजी कर देंगे। चलो साहब, और भगवती जी साहब की बोलना है अध्यक्ष महोदय से। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ही करना पड़ेगा, आपने कोई काम हो जाएगा अयोध्या का, कोई चिंता बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति साहब, बहुत मार्गदर्शन से सब आगे चलेगा। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद के अध्यक्ष मत कोई कारण लेट आए हुए हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद के गोपाल जी से करूंगा। जय आपने कुछ 2 मिनट 2 शब्द कहे है तो उसमें से खाली उनको दर्शन आगे तो बता दो। श्री गोपाल जी बंग आए क्या, अभी नहीं आए? महेश, आवाज आ रही भाई? आ रही। ताकि तो बिगर स्पीकर आ जाए। साहब लेट आया, बिगल लिए क्षमा चाहूँ साहब, वो जरा फोन में आपकी प्रॉब्लम रहने से नहीं आ सकी मैं, और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूं, आपको आभारी हूँ सब आप लोगों को। और कैलाश जी, आप माना टाइम दिया, बिगल आपके लिए आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद दो। जय महेश। नंदा जी जो कार्यक्रम की वही जगह वास्ते सब आए, जगह वास्ते धन्यवाद देने के लिए। और मैं ये सब लोग क्योंकि भाई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सभा, जिला सभा, महिला संगठन और हैदराबाद सिकंदराबाद महिला संगठन कोई भी सामाजिक कार्य में एकदम तत्पर रही, ये आश्वासन का साथ है कि भाई मैं सब एकजुट होकर काम कर रहा और समाज के लिए काम कर रहा, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा। बहुत बहुत है। और मैं निवेदन करूं श्रीमान श्री नंद गोपाल जी भट्टर, सबने धन्यवाद दो और आगे करो। और इनकी जो भी क्वारी है कि लिख कर भिजाओ, भी क्वारी ना सबको समाधान करा सभा से और महासभा से लेकर करवा दो आप। श्री नंद गोपाल जी भट्टर। हाँ, धन्यवाद कैलाश जी, धन्यवाद। तेलंगाना आंध्र प्रदेश माहेश्वरी सभा एवं हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी सभा और सहयोगी हमारी प्रादेशिक हैदराबाद सिकंदराबाद जिला माहेश्वरी महिला संगठन, दोनों संगठनों का हम आभार व्यक्त करते हैं, विशेष आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि महिलाओं की उपस्थिति आज इसमें भाग लिया है, सभी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे सभापति जी महोदय ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि दुर्बल परिवारों के सहयोग करना ही वास्तव में समाज सेवा है। यह बात बिल्कुल दिल को छू जाती है। अभी हमने देखा है इन 4 महीनों में वास्तव में दुर्लभ ये हमारे दुर्बल परिवार जो होते हैं उनको सहयोग करने में बड़ा एक और विशेषकर मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो कोषाध्यक्ष है उन्होंने अपनी जानकारी दी, साथ ही जहाँ से श्री राम निवास जी मानधनिया एवं श्रीमती भगवती देवी बलदवा जी तो हमारे हैदराबाद की है, हमेशा जानकारी मिलती रहती है, फिर भी यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। और डॉक्टर विवेक नावंदा जी परभणी से, उन्होंने बांगड़ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उन्होंने जानकारी दी है, बहुत ही दुर्लभ जानकारी हमको मिली है। और साथ ही जगदीश जी कोकटा भीलवाड़ा बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र की जानकारी आपने दी, और कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट हमारे सभापति जी ने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। इस कार्यक्रम में पधार कर जानकारी, दुर्लभ जानकारियां दी है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और साथ ही जितने भी हमारे सदस्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से और अन्य क्षेत्रों से इस वेबिनार मीटिंग में भाग लिया है, उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जय महेश, जय महेश, जय महेश।
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। राजेश जी, अंतिम का महीना जनगण मन जनगण मन नहीं हो सकता, राजेश जनगण मन नहीं सकते, जी हाँ साहब, खड़े नहीं हो सकते सब लोग, जनगण मन में खड़े सब होना अपने पड़ेगा अपने जगह सबको। खड़े हो जाएंगे, क्या तकलीफ है उसके अंदर? सब अपने जगह में समाधि की घोषणा करते हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जय यमुना तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 माता की